बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ईपीएस टॉपिक के लिए नई कोरियन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के चैप्टर 2 की रीडिंग और लिसनिंग के क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। ईपीएस टॉपिक 1 की कहते हैं रीडिंग को। इरेसो इबन थॉम नेजंगवा खोंगे इन्नन खरीमल क्रोशिप छियो। 1 से नंबर 2 थॉम दर्ज है। नेक्स्ट नेजोंग कहते हैं कंटेंट को, मवाद को। गवाह एंड खोंगे रिलेशन इन नन रखने वाली, मुतलका। खुरीम पिक्चर तस्वीर। क्रोशिप्शियो सेलेक्ट करें। दर्ज झैल जो मवाद है इसके मुतलका जो तस्वीर है उसको सेलेक्ट करें। मवाद है जी उसान इमनीदा और नीचे ये तस्वीरें हैं जी। नंबर 1 पर है विंडो को कहते हैं छंगमुन और नंबर 2 पर है चेयर को कहते हैं उइया। नंबर 3 पर है शूज़ को कहते हैं कुदू। नंबर 4 पर तस्वीर है अम्ब्रेला की, छतरी की। तो छतरी को कोरियन ज़बान में कहते हैं उसान। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, उसान इमनीदा, ये छतरी है। इसी तरह नंबर 2 जो है उसमें ये कंटेंट दिया हुआ है जोनफिल इमनीदा और नीचे ये तस्वीरें हैं जी। नंबर 1 पर है जी कैंची की तस्वीर, सीजर की, इसको कहते हैं खावी। नंबर 2 पर है जी ब्लेड कटर है, नाइफ, इसको कहते हैं खल। और नंबर 3 पर ऑप्शन जो है ये है जी लेड पेंसिल का, कच्ची पेंसिल का। कच्ची पेंसिल को कोरियन ज़बान में कहते हैं जोनफिल। और नंबर 4 ऑप्शन है किताब का, किताब को कहते हैं कोरियन ज़बान में छेक। तो नंबर 3 ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। जोनफिल इमनीदा ये पेंसिल है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी थॉम थानोवा खोंगे इन्नन गोसन मोशमनिका। थानो कहते हैं वर्ड को, खोंगे इन्नन वर्ड के मतलब। दर्ज झैल जो वर्ड है उसके मुतलका गोसन अल्फाज जो है मोशमनिका क्या हैं। खाबांग कहते हैं बैग को। और नीचे जी ये 4 ऑप्शन है। पहले में लिखा है जी नारा कहते हैं कंट्री को। दूसरा है जी मुलगुन कहते हैं थिंग को, चीज़ों को। तीसरा है शंक्सो कहते हैं प्लेसेस को। और चौथा ऑप्शन है उमशिक कहते हैं फूड को। खाबांग जो है ये एक चीज़ है, थिंग है। और खाबांग के जो मुतल्लका लफ्ज़ है वो है जी मुलगुन कहते हैं थिंग को, चीज़ों को। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जी थॉम छुंग मिचुलशन बूबनी मानल मनजांगुल क्रोशिप छियो। चुंग कहते हैं मिडल को, दरमियान को। मिचुलचिन कहते हैं अंडरलाइन को। बूबन कहते हैं हिस्से को, कि अंडरलाइन जो हिस्सा है, खत कशीदा जो हिस्सा है सेंटेंस में। मानल दुरुस्त मुनजंगल सेंटेंस क्रोशिप छियो सेलेक्ट करें। कहता है सेंटेंस में जो खत कशीदा हिस्सा है सही है उसको सेलेक्ट करें। नंबर 1 जो ऑप्शन है उसमें जुमला है ये चीगप नुन अपसोयो। चीगप नुन अपसोयो। नुन जो है ये है जी टॉपिक मार्किंग पार्टिकल है। टॉपिक मार्किंग पार्टिकल उन और नुन को इस तरह अटैच किया जाता है कि वो नाउन जिसका पश्चिम हो उसके साथ पार्टिकल लगता है उन, और जिसका पश्चिम ना हो उसके साथ नन। तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है क्योंकि चिगप का पश्चिम है तो इसके साथ लगा है नन। नंबर 2 ऑप्शन है जी थल्युक ई आनी एयो। थल्युक ई जो है ये है जी अंडरलाइन किया गया, ये सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है। ई और गा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल इस तरह अटैच होते हैं ग्रामेटिकली कि वो नाउन जिसका पश्चिम हो उसके साथ लगता है सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल ई, और जिसका पश्चिम ना हो उसके साथ लगेगा गा। तो ग्रामेटिकली ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही है। थल्युगी आनी एयो ये कैलेंडर नहीं है। नंबर 3 ऑप्शन है थुक्संगा उनजुंगी सायो। गा जो है ये है जी सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल। ई और गा इस तरह अटैच होते हैं कि ई जो होता है वो नॉन जिसका पश्चिम हो उसके साथ, और गा लगता है जिस नॉन का पश्चिम ना हो उसके साथ। तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है क्योंकि दुंग सिंह का पश्चिम है तो इसके साथ लगना था पार्टिकल ई। नंबर 4 जुल से उन शेख संग भी इसोयो। जुल से जो नाउन है इसका पश्चिम नहीं है तो इसके साथ टॉपिक पार्टिकल नुन को अटैच किया जाएगा ना कि उन को। ग्रामेटिकली ये फिक्रा जो है ये गलत है। तो इस सवाल नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 2 थल्युगी आनी एयो ये कैलेंडर नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 5 है थॉम खुरल इल्गो नेचोंगुआ खाथुन गोसल क्रोशिप्चियो थॉम नेस्ट खुल कहते हैं पैराग्राफ को, कॉलम को, इल को पढ़ें और नेजंग कंटेंट गोवा एंड खातन से मिलता जुलता गोसल ऑब्जेक्ट क्रोचियो सिलेक्ट करें। कहता है ये इस पैराग्राफ के साथ मिलता जुलता जो कंटेंट है इन चार में से उसको सिलेक्ट करें। पैराग्राफ है जी छुंगू कोरे, छुंगू छुंगू कहते हैं यूज्ड इस्तेमाल शुदा, कोरे लेन देन ट्रेडिंग, प्लेटफॉर्म कहते हैं प्लेटफॉर्म को वो जगह जहाँ से सेकंड हैंड ट्रेडिंग करते हैं उस जगह को कहते हैं छुंगू कोरे प्लेटफॉर्म। ई युंग यूज़ इस्तेमाल, हाम्युन करें तो सेंगफिल फुम कहते हैं रोज़मर्रा की ज़रूरियात को, डेली नेसेसिटीज़ को, सागे डिस्काउंट सस्ता, खूहल हासिल करना, सुइसमिदा कर सकते हैं। चुंगू कोरे प्लेटफॉर्मल एजुंग हाम्युन सेंगफिल फुमल सागे खूहल सुइसमिदा। अगर आप सेकंड हैंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें तो रोज़मर्रा की ज़रूरियात सस्ती कीमत पर हासिल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। सेंगवल जुंगफुम कहते हैं रोज़मर्रा की ज़रूरियात को। पुन्नमान कहते हैं ओनली सिर्फ, आनी रा नहीं नो मीनिंग है कि सिर्फ रोज़मर्रा की ज़रूरियत कोई नहीं बल्कि खाजुन जेफुम कहते हैं होम अप्लाइंसेस को, घरेलू इस्तेमाल के जो आलात हैं जुन लगता है इलेक्ट्रिकल चीज़ों के साथ, इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें जो हैं उनके साथ जुन लगता है। खागू कहते हैं फर्नीचर को। इर्गी काजी कह लें जी कि यहाँ तक। थाजंग हन कहते हैं मुख्तलिफ डिफरेंट, मुलगुन चीज़ें, यहाँ तक के मुख्तलिफ चीज़ें। सल कहते हैं बाई करने को, ख़रीदने को। सू इस समीता कर सकते हैं, यहाँ तक के मुख्तलिफ चीज़ें खरीद सकते हैं। सिंगफिल जुंगफुम पुनमान आनिरा खेजुन जेफुम खागुए इर्की काजी थाजंग हन मुलगुनल सलसु इस समीता। इसके मीनिंग ये है सेंटेंस के सिर्फ रोज़मर्रा की ज़रूरियत ही नहीं बल्कि आप घरेलू इस्तेमाल के आलात, फर्नीचर, जहाँ तक के मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खरीद सकते हैं। साजुंग हाजी आनंद, साजुंग कहते हैं इस्तेमाल को, हाजी आनंद के गैर इस्तेमाल शुदा से नई मुलगुन चीज़ें। फानन कहते हैं सेल करने को, फ़रोख्त करने को। क्युंगू दो मामलात भी इस समीदा हैं। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि बाज़ औक़ात नई गैर इस्तेमाल शुदा चीज़ें भी फ़रोख्त होती हैं। प्लेटफॉर्म थुंगे कहते हैं के ज़रिए, मुलगुन चीज़ें, प्लेटफॉर्म के ज़रिए चीज़ें। सा बाई गो और फल सेल, यानी कि प्लेटफॉर्म के ज़रिए चीज़ों की खरीदो फरोख्त तेनन करते वक्त। चूरो कहते हैं आम तौर पर। खातन कहते हैं सेम को, एक ही। शीजुक कहते हैं इलाका, एक ही इलाके के। सानन रहने वाले। सारम दल लोग। दुल जब चीज़ों के साथ लग जाए तो वो जमा में काउंट की जाती हैं। साई सो के दरमियान। छिक कोरेरो डायरेक्ट लेन देन। ईरो जी मिदा। सेंटेंस के मीनिंग है जी कि प्लेटफॉर्म के ज़रिए अशिया की खरीदो फरोख्त करते वक्त लेन देन ज़्यादातर एक ही इलाके के रहने वाले लोगों के दरमियान डायरेक्ट होता है, बराह रास्त होता है। ये नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से हमने सेलेक्ट करना है जो इस पैराग्राफ के साथ मिलता जुलता है। नंबर 1 है चुंगू कोरे सेकंड हैंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और से मुलगुनल खू इफ हलसू इस समीदा। से कहते हैं नई को, मुलगुन चीज़ें, खू इफ खरीदारी, हलसू इस समीदा कर सकते हैं, यानी कि सेकंड हैंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए नई चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं।
ये कंटेंट जो है ये इस पैराग्राफ के साथ मिलता जुलता है। नंबर 2 है चुंगू कोरे प्लेटफॉर्मेसो फीसन खाग्योगे मुलगुनी कोरे थमिदा। सेकंड हैंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए फीसन कहते हैं महंगी, खाग्यो कीमत पर, यानी कि महंगी कीमत पर, मुलगुन चीज़ें, कोरे थमिदा की ट्रेडिंग करते हैं, लेन देन करते हैं। कहता जी सेकंड हैंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम महंगी कीमत पर चीज़ों की ट्रेडिंग करते हैं। ये ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम सस्ती चीज़ों की ट्रेडिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं। नंबर 3 ऑप्शन है मुलगुनल कोरे हलते थेबुबन हैकफेरल ईजुंग हेसो मुलगुनल पदसमिदा। मुलगुन चीज़ों की कोरे हालते ट्रेडिंग करते वक्त, लेन देन करते वक्त, थेबुबन ज़्यादातर, थेक फे कहते हैं कोरियर सर्विस को, ईजुंग हेसो के इस्तेमाल के ज़रिए मुलगुन चीज़ें पदसमिदा वसूल करते हैं कि चीज़ों की ट्रेडिंग करते वक्त, लेन देन करते वक्त ज़्यादातर कोरियर सर्विस के ज़रिए चीज़ें वसूल करते हैं। इस तरह का इस पैराग्राफ में कोई जिक्र नहीं है। नंबर 4 ऑप्शन है चुंगू कोरे प्लेटफॉर्मेसो खागू व खातन मुलगुनन खुहलसु ऑप्समिदा। चुंगू कोरे प्लेटफॉर्मेसो सेकंड हैंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए खागू व खातन फर्नीचर की तरह का मुलगुन सामान खुहलसु ऑप्समिदा नहीं खरीद सकते। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम सेकंड हैंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए फर्नीचर वगैरह खरीद सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका करेक्ट आंसर है चुंगू कोरे प्लेटफॉर्मरो से मुलगुनल खू हलसू इसमिदा। सेकंड हैंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए नई चीज़ों की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। EPS टॉपिक थुक्की। थुक्की कहते हैं लिसनिंग को। आइए इसका ट्रैक सुनते हैं। यह है लिसनिंग के क्वेश्चन। 1번부터 2번까지 1번부터 1번 नंबर 1 बुथो से लेकर 2번 नंबर 2 काजी तक, नंबर 1 से लेकर नंबर 2 तक। 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. थॉमल दुक्को फिन खाने अलमाजुन गोसल क्रोशिप्शियो। थॉम नेक्स्ट तुक्को सुने और फिन खाने खाली जगह में अलमाजन दुरुस्त गोसल चीज़ का क्रोशिप्शियो इंतखाब करें। ये नंबर 1 क्वेश्चन जो है इसमें ये लफ्ज़ शी है और शी के आगे खाली जगह है, तो जो लफ्ज़ बोला जाएगा उस लफ्ज़ को इस खाली जगह में हमने लगाना है। तो आइए सुनते हैं। 1번 시계 1번 नंबर 1 क्वेश्चन जो है उसमें उसने बोला है छी गे। छी तो जहाँ लफ्ज़ मौजूद है खाली जगह में लगेगा गे। छी गे, छी गे कहते हैं कला को। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नंबर 2 क्वेश्चन जो है उसमें यह है जी एक सेंटेंस है जिसमें ये खाली जगह है ईगोसन खाली जगह इमनीदा, ये चीज़ खाली जगह है। नीचे ये 4 ऑप्शन है। पहला है जी छिमदे कहते हैं बेड को, दूसरा है थल्युक कहते हैं कैलेंडर को, और तीसरा है छिपे। छिपे कहते हैं ये कागज़ वाले जो नोट होते हैं पैसे इनको, और जो कौन कहते हैं पासपोर्ट को। ये चारों लफ्ज़ ही जहाँ लग सकते हैं इस जुमले में, लेकिन हमने वो सिलेक्ट करना है जो बोला जाएगा। 2번 이것은 달력입니다. 2번 क्वेश्चन नंबर 2 ईगोसन थल्युक इमनीता। ये ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें है जी थल्युक। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ईगोसन थल्युक इमनीदा। ये क्लॉक है, घड़ी है। 3번부터 4번까지 3번부터 4번까지 नंबर 3 से लेकर नंबर 4 तक। 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. थामल तुक्को मोर में अलमाजन थेदाबल खुरोशिप्शियो। थॉम नेक्स्ट तुक्को सुने और मोर में क्वेश्चन पर अलमाजन दुरुस्त थेदब जवाब खुरोशिप्शियो सिलेक्ट करें, मुंतखब करें। कहता है जी जो सवाल बोला जाएगा उस पर इन 4 ऑप्शन में से जो दुरुस्त ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करें। तो आइए क्वेश्चन को सुनते हैं।
3번. 이건 휴대폰이에요? 3번 नंबर 3 ईगोन 휴대폰이에요 यानी कि ये उसका बोलने का अंदाज है, सवालिया अंदाज है, यानी कि सवाल कर रहा है ईगोन 휴대폰이에요 क्या ये सेल फोन है? 1. 네, 휴대폰을 사요. 1 ये ने 휴대폰을 사요 사요 कहते हैं खरीदने को, ने यस सेल फोन खरीदता हूँ। 2. 네, 휴대폰을 주세요. 2 ने यस 휴대폰을 주세요 दीजिए, यस सेल फोन दीजिए। 3. 아니요, 휴대폰이 없어요. नंबर 3 4. आनियो 휴대폰이 없어요 नहीं सेल फोन मौजूद नहीं है। 아니요, 휴대폰이 아니에요. नंबर 4 पर बोला है आनियो 휴대폰이 아니에요 नहीं ये सेल फोन नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा था 이건 휴대폰이에요, तो उसका जवाब ना में दिया जा रहा है नहीं 휴대폰이 सेल फोन 아니에요 नहीं है, नहीं ये सेल फोन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 में 아니요 휴대폰이 아니에요। 4번. 4번 이건 한국어로 뭐예요? 이건 한국어로 뭐예요? 이건 ये चीज़ 한국어로 कोरियन में 뭐예요 क्या है? इसके मीनिंग है कि कोरियन ज़बान में इस चीज़ को क्या कहते हैं। तो आइए इन ऑप्शन के बारे में सुनते हैं और इनमें से सिलेक्ट करेंगे जो हमारा मुनासिब जवाब है। 1. 한국에서 왔어요. 1 한국에서 왔어요 कोरिया से आया था या आई एम फ्रॉम कोरिया। 2. 그건 이불이에요. नंबर 2 खुगोन ईबुरिएओ खुगोन वो चीज़, ईबुल कहते हैं ब्लैंकेट को, ई ग्रामर का है जिसके मीनिंग हैं कि वो चीज़ ब्लैंकेट है। 3. 제 것이 아니에요. 3 6 मेरा या मेरी, गोशी चीज़, आनिएओ नहीं है मेरी चीज़ नहीं है। 4. 책상 위에 있어요. 4 책상 कहते हैं टेबल को, विये ऊपर, इस सोयो है मेज़ के ऊपर है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था ईगोन हंगुकोरो मोएओ कोरियन ज़बान में इसे क्या कहते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट आंसर है ईगोन ईबुरिएओ वो चीज़ ब्लैंकेट है, कंबल है। 5번. ओबन नंबर 두 5 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? थू सारमन मोए से थे हे मारागो इसमिका। थू कहते हैं दो को, सारम दो आदमी, मोए कहते हैं किसके, थे हे मुतल्लक, मारागो इसमिका बातचीत कर रहे हैं कि दो आदमी किस चीज़ के मुतल्लक बातचीत कर रहे हैं। आइए बातचीत सुनते हैं। 가방에 뭐가 있어요? ये आदमी ने बोला है खाबांगे मोगा इस्सोयो, खाबांगे बैग में, मोगा क्या, इस्सोयो मौजूद है कि बैग में क्या चीज़ है। 열쇠하고 지갑이 있어요. औरत बोल रही है युलसे हागो चिकबी इस्सोयो, 그리고 여권도 있어요. खरीगो यक्वांदो इस्सोयो और पासपोर्ट भी है। ये ऑप्शन है जी। खुकचुक नेशनैलिटी, नाई एज, मुलगुन कहते हैं थिंग्स को, अशिया को, चिगुप कहते हैं पेशे को, जॉब। हमने बातचीत सुनी है, ये 2 पर्सन बातचीत कर रहे थे चीज़ों के बारे में, चीज़ों को कहते हैं मुलगुन। नंबर 3 ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का।